अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल की तरफ से। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती थी, इस पर आप अपने पार्टी की तरफ से आपने जयंती मनाई, क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी के आंदोलन के महानायक महापूज्य बापू और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हम लोगों ने किया। हमारे साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह थे, दिनेश मिश्रा जी समाजसेवी संगठन के थे, धर्मेंद्र सोनी जी थे, कानपुर मंडल के प्रभारी घनश्याम सिंह जी थे, राम प्रसाद निषाद थे। तमाम लोग थे जो हमारे साथ जाकर के पूज्य बापू की प्रतिमा पर हजर हुए और लाल बहादुर शास्त्री भवन में पहुंच करके एनएक्सी में शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 2 अक्टूबर है और हम लोगों ने 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाने का काम किया। अभी बीच में बंगलौर में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था हिंदी पखवाड़े पर, पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस में उसकी, और यहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। आज हम लोगों ने राजभाषा पखवाड़ा का समापन प्रदेश कार्यालय में करने का काम किया 2 अक्टूबर। आप जानते हैं कि जब आज़ादी के आंदोलन में उस समय आज़ादी के आंदोलन का नेताओं का सपना था कि देश आज़ाद होगा तो हमारी राष्ट्रीय पहचान हिंदी होगी, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के नेताओं का जो आंदोलन था उसमें चाहे रंग दे बसंती चोला का नारा हो, चाहे वो वंदे मातरम का नारा हो, और उसके साथ ही साथ देश के अंदर जो दूसरे लोग थे वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी को मान करके ही आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे। इसके पहले भी जब भारत सोने के चिड़िया कहा जाता था, दुनिया के दूसरे मुल्क के लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे, तो हमारी भाषा थी, हमारी रीति रिवाज था, हमारा संगठन था, वो हमारे यहाँ आकर के हमारी भाषा में ही व्यापार करते थे। क्योंकि आज जब रूस में कोई एडमिशन लेता है रशिया में जाकर के इंजीनियरिंग में, तो रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है 1 वर्ष तक, दूसरी भाषा तब वो पढ़ाना कोर्स शुरू करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब आज़ादी के आंदोलन के बाद देश का संविधान हमारा बन रहा था, उस समय संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर को संविधान बनने से पहले राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की बात कही थी। लेकिन जब संविधान बन रहा था उस समय आज़ादी के आंदोलन के नेताओं ने कहा कि देश संक्रमण के दौर को गुजर रहा है, इसलिए हम थोड़े दिन तक अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। 14-15 वर्ष जब बीत गए, उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी यूनियन सभा के छात्र नेताओं ने, युवा नेताओं ने, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, ऐसे पूरे देश के हजारों हजार नौजवानों ने जेलों को भरने का काम किया और नौजवानों नारा दिया कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में हिंदी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में हिंदी भाषा। मौलाना आज़ाद जो देश के बड़े शिक्षा मंत्री थे, आज़ादी के आंदोलन नेता थे, मौलाना आज़ाद ने कहा कि देश में बड़ी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको छोटी बहन के रूप में और हिंदी को बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पूज्य बापू महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है। गांधी जी ने हिंदी प्रचारणी सभा का कार्यालय सबसे पहले मद्रास खोलने का काम किया था। आज त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, कार्यक्रम अभी गए थे हम लोग, तो उसके यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हिंदी प्रचारणी महासभा का कार्यालय केरला में त्रिवेंद्रम में है। तो कहने का मतलब कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय पहचान है और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान देनी चाहिए, राष्ट्रीय पहचान के रूप में राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आज विभिन्न दफ्तरों में आप चाहे रेलवे में जाइए, चाहे FCI में जाइए, चाहे जिस क्षेत्र में जाए, हर जगह हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। लेकिन हिंदी पखवाड़े हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 14 सितंबर को पिछले साल उन्होंने कहा था, ये जो हिंदी भाषा है इसको यूएनओ की भाषा, यूएनओ में मान्यता मिलने जा रही है। हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में लोग इसको पहचान बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान हिंदी से है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। 1 अक्टूबर को आपका भी जन्मदिन मनाया गया, 65वां जन्मदिन, और आपका आगमन एयरपोर्ट मौसी एयरपोर्ट पर हुआ था, स्वागत भी हुआ, क्या कहना चाहिए? उस पर ठीक है, हम बाहर अभी पूना में कार्यक्रम था, फिर हम लोगों का बंगलोर में कार्यक्रम था, उसके बाद लखनऊ में आगमन के बाद उसी दिन जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उस दिन शहीद भगत सिंह की जयंती थी, और भगत सिंह की जयंती के अवसर पर हम लोग सीधे हवाई अड्डे से हम लोग पूरे काफिले में हम लोग शहीद उद्यान के, शहीद पार्क के रेजिडेंसी के सामने, और वहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम किए। क्योंकि भगत सिंह का सपना था
कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन की समाज की कल्पना उनकी थी, उनकी सोच थी। तो भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की कल्पना करते हैं और उसको काम करने, उस पर हम लोग अमल करने का काम करते हैं, उस सपने को साकार करने का काम। आज उत्तर प्रदेश सरकार का हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने कहा था जातीय सम्मेलनों पर हम रोक लगाएंगे और जातीय संगठनों पर रोक लगाएंगे। ये भगत सिंह की यही सोच थी। भगत सिंह ने जब अपनी नई पार्टी बनाई थी तो उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा था, पहली लाइन उनकी थी कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज। एक डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जात तोड़ो पंगत जोड़ो, एक बाबा साहब भी कहते थे कि जात तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन आज जातियों का अलग अलग सम्मेलन होकर के हर जातियों का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जा रहा है, इसलिए जातीय सेना जो बन रही है वो जातीय उन्माद की तरफ लोग धकेलने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सांप्रदायिकता से देश को खतरा है, उससे जातीयता से, जातीय उन्माद से समाज को खतरा है। इसलिए एक बड़ा काम हुआ है जो प्रदेश सरकार ने किया है। और दूसरा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी इलाहाबाद में पढ़ते थे और जब पढ़ने आते थे शास्त्री जी तो तांगे पर आते थे, जहाँ से गंगा पार करके आते थे वहाँ तांगे बैठ करके आते थे। और जब कॉलेज में आते थे तो वहाँ बारी बारी से लोग किराया देते थे। जिस दिन शास्त्री जी का नंबर आता था, उनके जेब में पैसा नहीं होता था, तो तांगे वाला कहता चलो अगली बार दे देना। अगली बार फिर उनका जब नंबर आता था, जब पैसा नहीं होता था, तो कहता था जब मंत्री बनेंगे, जब आप अफसर बनेंगे तो आपसे हम पैसा ले लेंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री बने और पहली बार इलाहाबाद गए तो वहाँ पर अमली जामा तमाम रेलवे के अधिकारी और तमाम गाड़ियाँ उनको लेने के लिए गई थी। सरकारी गाड़ियाँ थी, प्राइवेट गाड़ियाँ भी थी, लेकिन शास्त्री जी जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो सीधे गेट से बाहर हो गए। और बाहर होने के बाद रामू तांगा वाला वो भी आ गया था, उनका तांगे वाला जो तांगा लेकर आता था, उस तांगे पर जाकर बैठ गए। पूरे इलाहाबाद शहर में तांगे से ही घूमे और घूमने के बाद तांगा उसने खड़ा कर दिया रामू ने, उस दिन तांगा चलाना बंद कर दिया। लेकिन आज हम लाल बहादुर शास्त्री की जहाँ प्रतिमा लगी, जहाँ उनका संग्रहालय है, लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मृति घर है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जहाँ शास्त्री जी की मूर्ति लगी है वहीं पर रामू तांगे वाले की भी मूर्ति लगी है। तो ये होता है कि छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, आज लोग नजर चुराते हैं, लोग किसी से 100 रुपया, 2000, 200 रुपया, 500 रुपया लेकर के, लेकिन रामू तांगे वाले से उन्होंने नजर नहीं चुराई। अपने सहयोगी के रूप में उसको बगल में उन्होंने मूर्ति लगवाने का, उनकी ललिता जी ने मूर्ति लगवाने का काम किया। गांधी जी के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं, गांधी एक नेता का नाम नहीं, गांधी युग कहा गया। 1516 में हिंदुस्तान में गांधी जी आए और 47 में देश आजाद हुआ। इससे पहले जब लंदन से वकालत करने के बाद गांधी गए थे अफ्रीका, मानवता के पुजारी थे, ह्यूमन, वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा था, काले और गोरे के बीच में भेद था, काले लोग जो है बग्गी खींचते थे, गोरे लोग बैठ के चलते थे। गांधी ने वहाँ पर कहा कि नहीं, रंग भेद नहीं होना चाहिए, काले गोरे में अंतर नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उन दास लोगों का मुकदमा लड़ना शुरू किया। धीरे धीरे गांधी को भी जेल भेजा गया, लेकिन गांधी जब छूटे तो पूरे अफ्रीका को दास मुक्त करा दिया और स्लोगन दिया, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, खता सब समाज का, नसीब क्या हबीब क्या, गरीब हम इसलिए कि तुम अमीर हो गए, एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। गांधी जी ने पूरे अफ्रीका को दास प्रथा से मुक्त कराने के बाद हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में पहले वो किसानों के बीच में गए, नौजवानों के बीच में गए, मजदूरों के बीच में गए, छात्रों के बीच में गए। तब 1942 में करो मरो का नारा दिया। जब गांधी ने 1942 में करो मरो का नारा दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद रेडियो पर बयान आया कि राष्ट्रपिता, यदि मुझे मालूम होता कि ये भी कदम आप उठा सकते हो तो भारत में कभी नहीं छोड़ता। इन्हीं राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। ये लोगों में एक आपसी तालमेल था। आज एक दूसरे के महापुरुष का नाम लेकर दूसरे महापुरुष को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें मानना है कि जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस प्रेम करते थे, उसी तरीके से गांधी जी अपना प्रिय मानते थे। इन्हीं शब्दों के साथ आज गांधी जी की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर और इससे पहले जो भगत सिंह की जयंती मनाई गई, उनकी जयंती पर हम उन महापुरुषों को, उनके विचारों को, उनके कार्यक्रमों को, उनके सपनों को साकार करने के लिए नौजवानों का आह्वान करते हैं कि आज़ादी के आंदोलन की इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम